हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने वाला हूं। और हाँ, इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हो तो इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन के अलावा किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से पहले ही लिख दिया है कि कक्षा 10 हिंदी 2026 के पूरे किताब की तैयारी और केवल इतने प्रश्नों को तैयार कर लेंगे आप लोग तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो पॉइंट है जिन्हें आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाता है, पेपर आता है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक एक चीज़ों को नोट करके लाया हूँ, नोट डाउन करके, और कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है ये सभी चीज़ों को लाया हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए, यहाँ से आपका शुरू हो गया एक एक पॉइंट। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा रेड, ठीक है। एंड उसके बाद से आपको एक एक चीज़ों को दिखाता हूँ। सबसे पहले दिया है कि महत्वपूर्ण गद्यांश, ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं? तो ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं। आपके गद्यांश जो होते हैं वो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण गद्यांश में कौन सा है? तो पहला है मित्रता, दूसरा है ममता और तीसरा है भारतीय संस्कृति। ये महत्वपूर्ण गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2013, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 सभी में लगातार पूछा गया है। 2025 में भी पूछा गया था और ये 2014, 15, 17, 19, 21, 23, 24 में भी ये भी पूछा गया था। एंड नीचे भी दिया गया भारतीय संस्कृति भी आपकी 15, 17, 18, 22 और 23 में सब में पूछा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश है 3, केवल इन्हीं को पढ़ लेना है। आपका पूरा गद्यांश का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण पद्यांश। आपके लिए महत्वपूर्ण पद्यांश मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या है? पहला सूरदास का। ये देखिए कितने बार पूछा गया, 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। उसके बाद 22, 24 और 25 में पूछा गया। 19 में नहीं, 22, 24 और 22, 23 और 24 में पूछा गया। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरदास के पद। उसके बाद तुलसीदास का भी है, 13 में पूछा गया है, 2013 में, 15 में, 18 में, 20 में, 21 में, 24 में, 23 में और 24 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बिहारी लाल जी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, रसखान जी का भी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऊपर का है तुलसीदास का और तुलसीदास का, आपको इसे 100% पढ़ लेना है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपके लिए महत्वपूर्ण पद्यांश। ये भी कितने नंबर का पूछा जाता है? तो ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ संस्कृत के गद्यांश, दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि हिंदी के गद्यांश और पद्यांश 6 नंबर के होते हैं, एंड उसी तरह से संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश अलग अलग होते हैं, वो 5-5 नंबर के होते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट गद्यांश यहाँ पे लिख के मैं लाया हूँ संस्कृत के। पहला वाराणसी है, देखिए कितने में पूछा गया है? 2013 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में, 22 में, 23 में और 24 में, ठीक है। भारतीय संस्कृति भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14, 16, 17, 19, 22 और 24 में पूछा गया है। उसके बाद वीर वीरेण पूज्यते भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी गद्यांश आपके संस्कृत के 5 नंबर के पूछे जाते हैं और केवल इतने 3 गद्यांशों को तैयार कर लीजिए, पूरी गारंटी है, इससे बाहर एक भी गद्यांश नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पद्यांश कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिखा गया इंपॉर्टेंट पद्यांश। अब कौन कौन से हैं यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ों को लिखा है, 5 तो हैं और 5 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पे पहला दिया गया है मंगलम मरणम केन मियते। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांशों को बता रहा हूँ। ये 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का पूछा जाता है। संदर्भ सहित आपका इसका हिंदी अनुवाद करना है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, 5वां। ये आपके लिए 5 महत्वपूर्ण पद्यांशों को मैंने बता दिया। आप एक एक करके सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे लिखा गया +2 नंबर का श्लोक लेखन, मतलब आपको 2 नंबर का श्लोक भी तैयार कर लेना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूँ। केवल इतने चीज़ों को तैयार कर लीजिए, पूरी गारंटी है, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको डेली यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये 2 प्रश्नोत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वीर वीरेण पूज्यते, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। और उसके बाद से भारतीय संस्कृति, केवल इस चैप्टर का, ये मतलब कि 2 चैप्टर के आप याद कर लीजिएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई 1 नंबर नहीं काटेगा आपका। नेक्स्ट अब आपके लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किनका जीवन परिचय याद करना है? तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ों को लिख दिया है। पहला है लेखकों में, तो यहाँ पे लिखा गया रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिसमें मैंने जयशंकर प्रसाद का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बेस्ट पैटर्न के साथ, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। एंड उसके बाद से यहाँ पे लिखा गया नेक्स्ट
कि कवि में सबसे पहले सूरदास का याद कर लीजिएगा, तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंद पंत का। ये 4 कवियों का जीवन परिचय याद कर लेना। आपके एग्जाम में एक भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा और एक कवि और लेखक दोनों का मिला के 10 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल इन्हीं लोग का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण काव्यखंड कौन कौन से हैं जो आपके जिले में पढ़ाए जाते हैं। तो आपके जिले के अनुसार 2-3 नंबर का पूछा जाता है, तो आपके जिले में जो भी चलता है वो उसका तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे मेन पॉइंट होता है उसमें चरित्र चित्रण, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। जो भी इस चैप्टर में मेन हो उसका चरित्र चित्रण जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश भी समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काव्यखंड भी समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है। एंड उसके बाद से महत्वपूर्ण निबंध लेखन बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर में पूछा जाता है। और महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पे मैंने लिखा है 4 जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के कारण और निवारण पर, दूसरा आतंक की समस्या और समाधान पर, तीसरा विज्ञान वर्धन या अभिश्राप पर, चौथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और एक और एडिशन कर लीजिएगा आप पर्यावरण प्रदूषण। क्या चीज़? पर्यावरण प्रदूषण पर, ठीक है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं पत्र लेखन, जो आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। और मैं टोटल आपको लास्ट में गिना दे रहा हूँ कि आपके कितने नंबर के क्वेश्चन तैयार हो गए हैं यहाँ पे। पत्र लेखन अपने मित्र के पास भेजिए, पत्र लेखन अपने मित्र के पास भेजने के लिए या किसी अधिकारी के पास भेजने के लिए 4 नंबर का पूछा जाता है। एंड आई फील आपका पूरा पेपर खत्म हो गया। आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा हिंदी का, एंड उसके बाद से 6 नंबर के पद्यांश पूछे जाएंगे। अब जोड़ते रहिएगा, 6 6 12 हो गए। फिर उसके बाद से 5 नंबर का संस्कृत गद्यांश पूछा जाएगा और 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश पूछा जाएगा। तो ये 10 नंबर के ये हो गए, 12 नंबर के वो था, और 2 नंबर का श्लोक था, तो पूरा मिला के 24 नंबर का, और 2 नंबर के प्रश्नोत्तर हो गए तो 26 नंबर का। एंड उसके बाद से 10 नंबर के जीवन परिचय हो गए, तो टोटल कितना नंबर का हो गया? तो 36 नंबर का। एंड उसके बाद से ये 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप एक एक करके ऐड करते रहिए, आपका पूरा 70 नंबर इसी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और 20 नंबर के बहुविकल्पी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बहुविकल्पी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 100 बहुविकल्पी मैंने करा है, तो आप एक एक चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। एंड आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एक एक चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना। ये पूरे क्लास 10th के हिंदी का पूरा समरी है, केवल आपको इतना ही पढ़ना है। जो टीचर्स दिखाते हैं मेरे को इतना ज़्यादा पढ़ना है, तो उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। केवल मैं जो बता रहा हूँ केवल इसी को तैयार कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एंड आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।